भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री वेद व्यास जी माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 21वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच एतावानेव भुवलयश्च संनिवेश प्रमाणलक्षितो व्याख्याता एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति तथा दुदलयोर्निष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितं यन्मध्यगतो भगवांस्तपताम्यत्यस्पन्न आतपेन त्रिलोकीं प्रतप्त्यवभास यत्यात्मभासा स एष उद्गयमन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञाभिर्मान्दसेन्द्रिय समानाभिर्गतिर्भिरारोहणावरोहण समानस्थानेषु यथा स वनम् अभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घहस्वसमानानि विद्यते। यदा मेघतुल्योर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हान्येव वर्धन्ते। ह्रसति च मासेका घटिका रात्रिषु। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्याणि भवन्ति हि। यावद्दक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावद् उदगयनं रात्रयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग धूलोक का परिमाण बताते हैं। इस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है। उसी प्रकार भूरलोक के परिमाण से ही द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते हैं और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण और दक्षिणायन और विश्वत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे ऊंचे, नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृक्ष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते रह जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रि में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रि एवं यावत् दक्षिणायन महा एवं नवकोट्य 1,50,000,000 योजनानां च मानसोत्तरगिरि परिवर्तनस्योपदिशन्ति। तस्मिन् इन्द्रिपुरीं पूर्वस्यान्मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयममणिं नाम पश्चात् वारुणी निम्नलोचनी नाम उत्तरता सौम्यां विभावरी नाम तासोदयमध्याह्नस्तः
मयनिशीथानीति भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषण मेरोश्चतुर्दिशं तत्रात्यानं दिवसमध्यगता एव तदाभिअदित्यास्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्य स समानसूत्रा निपाते निम्नलोचति यत्र कंचन संदेनाभिपति तस्य हेष समानसूत्र निपाते प्रस्तापयति तत्र गतं न पश्यन्त्येतं समनुपश्येतः। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत सूर्य की परिक्रमा मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। इस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी, उत्तर में चंद्रमा की विभावरी उसकी नाम की पुरियाँ हैं। इस पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्य मध्याह्न सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रख कर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाले निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रख कर चलते जान पड़ते हैं। जिस नगरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की नगरी में अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे। इसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश के होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य आदि दिशा में पहुँच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। इधर चंद्रया पूर्या प्रचलति पंचदश घटकायां भिर्यास्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां 12.5 लक्षणानि साधिकानि च उपयाति एवं ततो वारुणी सौम्या ऐन्द्री च पुनस्तत्थान्ये च ग्रह सोमादयो नक्षत्रे स ज्योतिश्चक्रे समभियुध्यन्ति स वा निम्नलोचन्ति एव मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनाष्ट शताधिकानि सोरो रथत्रयंयोषो चौत्रिशु परिवर्तते पुरीषु यशेकं चक्रं द्वादशारं षण्नेमि त्रिगुणाभि संवत्सरात्मकं समानन्ति तस्याक्षो मेरो मूर्धने कृतो मानसोत्तरे कृततरभागे यत्र प्रोतं रवि रथचक्रं तैलयंत्र चक्रवद ब्रह्मन् मानसोत्तरगिरो परिभ्रमति तस्मिन्नक्षत्रे कृतमूलो द्वितीयोक्षो तुर्यमानेन संवित तैलयंत्राक्षवद ध्रुवे कृतो परिभागः। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी तक चलते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की नगरी को पार करके पुनः इंद्र की नगरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों नगरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया हाल हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि आवन हैं।
इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है, दूसरा मानसोतर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ है यह पहिया कोहलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोतर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। रथ नीडसु खट 63 लक्ष योजना यतस्तुरीय भाग विशालस्तवान रविरथ युगो यत्र हयाश्छंदो नामनः सप्तारुणयोजिता बहन्ति देवम आदित्यम पुरुस्तात् सवितुर्वरुणः पश्चात् नियुक्ता सौत्ये कर्माणि किलास्ते तथा बालखिल्या ऋषियो अंगुष्ठ पर्वमात्रः षष्टिसहस्राणि पुरता सूर्यं सुक्तवाकयं नियुक्ता संस्तुवन्ति तथान्ते च ऋषियो गन्धर्व अप्सरसो नागा ग्रामीणो यातुधानं देवा इत्येकाकशो गणः सप्तचतुर्दश मासी भगवन्तो सूर्य आत्मानं नानानामानं पृथङ् नानानामानः पृथक् कर्म वीरद्वन्द्वस उपासते लक्षोत्तर सार्धनवकोटि योजना परिमण्डलं भूगोलस्य क्षणेन सगभ्युत्तरं द्विसहस्रयोजनानि स भुङ्क्ते। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के साथ नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुँह करके बैठे वे अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पौरवे के बराबर आकार वाले बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्थ वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के क्षण में 9,51,00,000 योजन लंबे घेरों में से प्रत्येक क्षण में 2,002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। अब ये 22वां अध्याय है, जिसमें भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन है। राजोवाच यदि तद्भगवत आदित्यस्य मेरुध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशिनाम अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितमामुष्य वयं कथम् अनुमहीतिः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती है। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, तथा कूलालो चक्रेण भ्रमता स भ्रमतां तदा श्रेयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरेषुप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्र राशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सा परिधावमानानां तदश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राशान्तरे च उपलभ्यमानात्वात्
स एव भगवान आदिपुरुष एव साक्षात् नारायण लोकानां स्वस्तये आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्ध निमित्तं कविभिरपि वेदेन विज्ञासमसो द्वादशाद्या विविज्य खटसु वसन्तादिषु यथोपजोष मृत्युगुणान् विदधाति तमेव तमिह पुरुषास्त्रयः विद्यया वर्णाश्रमाचाराणां तथा उच्चावचे कर्म विरामना तैर्योग वित्तानेश भय श्रद्धया यजन्तो अंजसा श्रेय समधिगच्छन्ति अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिवी अंतरेण नभो वलश्च कालचक्रगतो द्वादशमासानां भुक्ते राजसंज्ञां संवत्सरावयवात्मवान्मास पक्षद्वयं दिवा नक्त्रं चेति समादार्थद्वयम् उपदिशन्ति यावता षष्ठम् अंश भुञ्जित स वे ऋतुरित्यापदिश्यते संवत्सरावयवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे कुमार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भी भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिसकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने भेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंतादि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और ध्रुवलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों तक भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेघ आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमा से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका यह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। कहते अथ यावत्तार्धेन नमो वीथ्या प्रचरति तम कालमयनमाचक्षते अथ च याव नमो मंडलम स द्यावा पृथिव्यो मंडलाभ्यम काश्रयेन सह भुंजित तम कालम संवत्सरम परिवत्सरम ईडावत्सरम अनुवत्सरम वत्सरम इति भानोर्मान्द्य सैद्रिय सम गतिभिः समानन्ति। इस प्रकार से सूर्य की किरणों से 1 लाख इस काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका यह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में अपने मंद तीव्र समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से
संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर और अनुवत्सर अथा वत्सर कहते हैं। वत्सर कहते हैं। एवं चंद्रमा अर्घ गविस्तभ्य उपलिष्टा लक्षा योजनता उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सरात् भुक्तिं पक्षाभ्यां मास भुक्तिं सपादख्याभ्यां दिनेनैव पक्ष भुक्तिं गृहचारी द्रुततर गमनो भुक्ते अथ च पूर्यमाणां भिस्य कालाभिमराणां क्षीयमाणाभिस्य कलाभिः पितॄणां होरात्राणि पूर्वपक्ष परपक्षाभ्यां वितन्वाना सर्वजीव निवह प्राणो जीवश्च एकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्ते भुङ्क्ते स एष षोडशकालः पुरुषो भगवान् मनोमयोऽत्र मयोमृतमयो देवपितृमनुष्य भूत पशुपक्षी सरीसृप विरुद्धां प्राणायाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इदं वर्णयन्ति। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती है कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30 मुहूर्तों में एक नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। वे जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों को पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। तथा उपरिष्टात्रे लक्ष्ययोजना नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेन कालयन ईश्वर योजितानि साहभिजिताष्टविंशति तत् उपरिष्टानुदर्शना द्विलक्षयोजनतः उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य सैद्रीयान्मान्द साम्यज्ञभिर्गतिभिरर्क वंचरति लोकानां नित्यदानुकूल एवं प्रायेण वर्षयं संचारेणानुमीयते यः वृष्टिविष्टां ग्रहोपशमनम्। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने उन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाला ग्रहों को शांत कर देता है। उपनसा बुद्धो व्याख्यातयस्ता उपरिष्टात् द्विलक्षयोजनता बुद्ध सोमसुत उपलभ्यमाना प्रायेण शुभकृद युद्धार्काद व्यति चिरेत तदा अति वातावृह प्रयाण वृष्ट्यादि भयमाशयते अत ऊर्ध्वम् अंगारको अपि योजन लक्षद्वीप द्वितीय उपलभ्यमाना स्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशिं द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण शुभ ग्रहो अवशंसः तत् उपरिष्टात् द्विलक्षयोजनान् अंतर्गतो भगवान बृहस्पतिरेकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्र स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। शुक्र की गति के साथ बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए।
यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। यह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। तत उपरिष्टाद योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमान शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमान सर्वानेवानुपरयति तावद् विरनुवत्सरे प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः तथा उत्तरस्यामादृशय 11 लक्ष योजनान्तर उपलभ्यन्ते। य एव लोकानां समनुभावो यन्तो भगवतो विष्णुर्यत्परं पदं प्रदक्षिणं प्रकमन्ति। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांतिकारक है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की परिक्रमा किया करते हैं। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 23वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन चलेगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं वृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवान् शम्भु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। हम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णाम करकमलदितिष्ठा भीतियुग्मा अंबुजा च मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।